हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ओम स्वस्थ में। आज हम करने जा रहे हैं पर्वत आसन। पर्वत आसन बहुत ही अच्छा आसन है क्योंकि पर्वत के समान अपना शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है। तो आज हम पर्वत आसन करेंगे। पर्वत आसन के 4 वेरिएशन हैं, तो चारों वेरिएशन बताऊंगी और इसके लाभ और हानियाँ दोनों ही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वत आसन करने के लिए सबसे पहले आप या तो सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए। जो आपको कंफर्टेबल स्थिति हो उसमें आप बैठ जाइए। और जो लोग नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे या बेड पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे जिससे नहीं होता वो आप चेयर ले लीजिए या बेड पे बैठ जाइए। तो सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे। तो दोनों पैरों को खोल दिए, फिर धीरे धीरे फर्स्ट पैर यहाँ पे और फिर सेकंड पैर इसको ऊपर। इस तरीके से आपको ये पद्मासन लगाना है। अब आपने पद्मासन लगा लिया है। अब आपके दोनों हाथ साइड में खुले हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और नमस्कार की मुद्रा आपको करनी है। श्वास भरते हुए हाथों के ऊपर और नमस्कार की मुद्रा, जिससे अगर हाथ नमस्कार की मुद्रा में नहीं हो तो आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से लॉक करना है। और अपनी स्लोली क्लोज योर आइज, अपनी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद रखें और अपनी बॉडी को ऊपर खींचे। श्वास भरते हुए जितना आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर खींचेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाथ कान से सटे हुए होने चाहिए। कानों और हाथों की दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पर्वत आसन का फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड, पुनः आपको दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके गए और आपको ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे सामने आए, चेंज दूसरी तरफ, धीरे धीरे सामने आए और धीरे धीरे रिलैक्स हुए। इस तरीके से आपको दूसरा वेरिएशन भी करना है। तीसरा वेरिएशन, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पूरे ऊपर खींचे आप अपने हाथों को और साइड में हाथ आपके सीधे रहेंगे, कान से सटे हुए। धीरे धीरे सामने, फिर चेंज, धीरे धीरे सामने एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपको ये तीसरा वेरिएशन करना है। अब करेंगे चौथा वेरिएशन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचे और पीछे अपने हाथों को पीछे लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ, जमीन से ऊपर रखना है और हाथों को खींच के रखना है। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हाथ ऊपर और धीरे धीरे आपको हाथ नीचे। ये पर्वत आसन के 4 वेरिएशन हैं जो बहुत ही अच्छे वेरिएशन हैं। इससे आपके पाचन तंत्र मजबूत बनता है। डायबिटीज़, आपको अगर ये आसन आप रोज कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपके जो भी अस्थमित रहे तो इसमें आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो अस्थमित फेफड़े भी आपके मजबूत बनते हैं, तो अस्थमित प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो मेन फ़ायदा है, आपकी जो टमी वाला पोर्शन है, आपका टमी का फैट कम हो जाएगा। आपकी मतलब नहीं करते, अगर आपने सुबह और शाम दोनों टाइम अगर आपने ये एक्सरसाइज की है टाइम पे, आपने 5-6 बार सुबह कर ली, 5-6 बार आपने इवनिंग में अगर आपने ये कर लिए चारों वेरिएशन, तो आपकी 1.5 से 2 इंच तक आपकी सप्ताह भर के अंदर आपकी बेली फैट कम हो जाएगा। आप भले मेजरमेंट से नाप ले लीजिएगा,
आपको पता चल जाएगा। आपने ये एक्सरसाइज करने से पहले आप मेजरमेंट ले लीजिएगा, फिर 8 सप्ताह के बाद में आप देना तो आपको इंचेस कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये आपको बेनिफिट है। और भी इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है, जैसे कि पर्वत आसन जो फर्स्ट वेरिएशन है वो प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब प्रेग्नेंट लेडी के जब बेबी हो जाता है तो उसके 3 महीने के बाद आप अगर ये आसन, ये चारों वेरिएशन पर्वत आसन के अगर आप करते हैं तो बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। नॉर्मल डिलीवरी वाले 3 महीने का अंतराल रखें, और जिसके सिजेरियन हो चुका है उसको 6 महीने का अंतराल रखना है। 6 महीने के बाद में ये आसन कर सकते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी वाले 3 महीने के। और हानियाँ इसकी ये है कि जिसके भी अगर मतलब पेट से संबंधित कुछ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो या घुटने में कोई प्रॉब्लम हो, तो किसी भी प्रकार की इंजरी है तो वो ये ना करे। और अगर जिसके पेप्टिक अल्सर हो तो उसको भी ये नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई समस्या हो तो उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपकी बेली फैट बहुत ही जल्दी कम होगा, तो इसे आप हमेशा करिए। और जो जैसे जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पे बैठ के करें। आप ये पद्मासन नहीं लगाएं, और जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो सुखासन में भी बैठकर इसे आराम से कर सकते हैं। और जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो चेयर पे बैठ जाए। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पे बैठ के या बेड पे, आप उससे पैरों का फिर ये नहीं करें, सिर्फ ओनली हाथों का स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों को आप ऊपर से नीचे, इधर से ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।